हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अमृता मिश्रा और मैं आपको आज बताने वाली हूं क्लास 11 का टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो आप जैसे जानते हो कि नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको न्यूरॉन इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो नर्व सेल्स को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक, अब नर्व सेल्स जो होते हैं ये कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है न्यूरॉन में। ओके, इसकी जो लेंथ होती है वो हाईएस्ट लेंथ होती है। अब हम लोग नर्व सेल मतलब न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं। सो हमारा नर्व सेल है, ये हमारा 3 पार्ट्स इसके पास पाए जाते हैं। साइटोन पाया जाता है, डेंड्रॉन पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है। अभी आप देख सकते हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बीच में हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर इसमें जो डॉट डॉट करके है ये हमारा साइटोन है। अब इसके ऊपर जो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है इसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। फिर ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी जैसी है इसको हम लोग एक्सॉन कहेंगे। ठीक, अब इसके ऊपर जो है ये इसको हम लोग माइलिन शीथ भी बोलते हैं, पर मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। बट ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे स्वान सेल। ओके, और ये हमारा एक्सॉन है। ठीक, अब ये क्या होता है कि इसके बीच में जो गैप है इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। फिर ये आपको दिख रहा है इसको हम लोग टेलोडेंड्रिया कहते हैं। और ये जो है ये साइनेप्स होता है, इसमें क्या होता है केमिकल सिक्रेशन होता है जो कि न्यूरॉन ट्रांसमिशन सिक्रीट होता है। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे साइटोन क्या होता है। तो साइटोन जो होता है इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस एंड नेसस ग्रेन्यूल। इसको हम लोग पेरिकार्डियन भी कहते हैं, सोमा भी बोलते हैं और सेल बॉडी भी कहते हैं। ठीक, नसस ग्रैन्यूल क्या होता है, ये होता है हमारा बना हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से। इसमें क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे साइटोन और डेंड्रॉन्स में। और नसस ग्रैन्यूल जो होता है वो एक्सॉन में एब्सेंट होता है। ओके, अब हम आते हैं डेंड्रॉन के बारे में। डेंड्रॉन जो होता है ये हमारा मल्टीपल प्रोजेक्शन ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द साइटोन, मतलब ये जो हमारा साइटोन है इसके ऊपर से बहुत सारे प्रोजेक्शन ओरिजिनेट होते हैं। ठीक, जिससे कि हमारा जो मैसेंजर होता है वो पहले अडेप्ट करता है हमारा डेंड्रॉन, फिर हमारे साइटोन को ट्रांसफर करता है, फिर हमारे एक्सॉन के थ्रू हमारे फिर बाहर जाता है। ठीक, ब्रांचेस प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। सिग्नल रिसीव एंड फॉरवर्ड टू द साइटोन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं एक्सॉन क्या होता है। तो एक्सॉन जो होता है इसको हम लोग लॉन्ग फाइबर्स भी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल होता है और टर्मिनल एंड्स ब्रांचेस भी पाए जाते हैं। अब देखिए ये हमारा साइटोन हो गया, ये हमारा डेंड्रॉन हो गया। अब ये जो है ये हमारा एक्सॉन होता है। ठीक, ये हमारा लॉन्ग सिलेंड्रिकल जैसा दिख रहा है ना। अब ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोन, ये हमारा साइटोन से ओरिजिनेट होता है। ये मैसेज को फॉलो करेगा साइटोन से और एंड करेगा एक्सॉन एंड नर्व सेल, यहाँ पे एंड करता है। इसमें क्या होता है माइलिन शीथ पाई जाती है जो कि कवरिंग ऑफ द एक्सॉन। इसके ऊपर क्या होता है एक्सॉन के बाहर जो होता है माइलिन शीथ पाई जाती है जो कि एक्सॉन को कवर करती है। ठीक, सिनेप्टिक नोब्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ से क्या होता है कि एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमिशन। तो ये क्या होता है न्यूरोट्रांसमिशन को सिक्रीट करता है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इन एक्सॉन टर्मिनल एंड। ये देखिए आपको बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ